तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। आजकल मार्केट में आए दिन नए डिवाइस लॉन्च होते रहते हैं, वो भी पिछले वाले से कई ज़्यादा एडवांस और सिक्योर, क्योंकि आजकल पैसों से भी ज़्यादा कुछ कीमती है तो वो है हमारा पर्सनल डेटा। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि साहूकार कितना ही होशियार क्यों ना हो जाए, चोर चोरी कर ही लेता है। वैसे ही आजकल के एडवांस डिवाइस कितने ही सिक्योर क्यों ना हो जाए, हैकर्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसे निकाल ही लेते हैं। आपका डिवाइस तो कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे हैकर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने नासा और यूएस आर्मी की मिलिट्री बेस तक को हैक कर लिया। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मोस्ट डेंजरस हैकर्स एवर के बारे में। नंबर 1, केल्विन मिटनिक। इनका जन्म 6 अगस्त 1963 को हुआ था। केल्विन को बचपन से कंप्यूटर का बहुत शौक था, साथ ही साथ वो बहुत टैलेंटेड भी थे, क्योंकि उन्होंने बस 13 साल की उम्र में पूरे लॉस एंजलिस के बस सर्वर को हैक कर लिया था। वो भी बस इसीलिए क्योंकि वो फ्री में हर जगह घूम सके। लेकिन केल्विन यही नहीं रुके। कुछ सालों बाद अपनी हैकिंग स्किल को और पॉलिश करके उन्होंने नोकिया और मोटोरोला को भी हैक कर लिया। नोकिया और मोटोरोला जैसी कंपनी उस टाइम की सबसे एडवांस और सिक्योर कंपनीज में से एक थी। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि बाद में केल्विन ने पेंटागन को भी हैक कर लिया। अब जिनको नहीं पता कि पेंटागन क्या है, मैं उन्हें बता दूं कि पेंटागन यूएस मिलिट्री के हेडक्वार्टर टीम का नाम है, जो अमेरिका के सारे टॉप सीक्रेट फाइल और डाटा को छुपा कर रखते हैं। लेकिन केल्विन ने पेंटागन को हैक करके ये सारे टॉप सीक्रेट फाइल और डेटा को निकाल लिया और उन्हें अलग अलग देशों में बेच दिया, जिसकी वजह से यूएस को पूरे $70 मिलियन का नुकसान भी हुआ। लेकिन इस हरकत के बाद यूएस की साइबर टीम और गवर्नमेंट उसके पीछे हाथ धोकर लग गई और केल्विन को बस 2 महीने में ही ढूंढ लिया गया, जिसके बाद उन्हें पूरे 10 साल की सज़ा हुई। लेकिन केल्विन का आज भी यही कहना है कि वो कोई हैकर नहीं है, बल्कि एक सोशल इंजीनियर है। तो आपका इस पर क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर 2, द सोलो मैन। द सोलो मैन नाम के एक हैकर ने, जिसका रियल नेम गैरी मिकनॉन था, उसने साल 2002 में यूएस गवर्नमेंट और नासा के 100 से भी ज़्यादा कंप्यूटर को हैक कर लिया था, वो भी पूरे 13 महीनों तक। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि यूएस मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री में से एक है और नासा दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च सेंटर। गैरी ने यूएस के न्यूक्लियर वेपन तक को लॉक कर दिया था, यानी अब न्यूक्लियर वेपन गैरी के इशारों पर नाचने वाला खिलौना बन चुका था, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट भी डर गई और शर्म से पानी पानी हो गई। लेकिन गैरी भी मस्ती के मूड में था और गवर्नमेंट को और नीचा दिखाने के लिए गैरी ने उनके हर एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक मैसेज सेंड किया, और वो मैसेज था कि योर फ्रिकिंग कंप्यूटर सिस्टम इज क्रैप। और 13 महीनों तक सिस्टम हैक रहने की वजह से उन्हें लाखों डॉलर का नुकसान भी हुआ। और इतना सब होने के बाद भी अगर अब यूएस मिलिट्री और नासा गैरी को नहीं पकड़ पाती तो वो उनके लिए बहुत शर्म की बात थी। इसलिए साइबर ब्रांच ने गैरी का पता लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसे बस 15 दिन में पाताल से खोज कर सीधा यूएस पुलिस के पास पहुंचा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि गैरी अब तो गया और उसे ये सब साइबर क्राइम करने की वजह से कई सालों की जेल या उम्र कैद होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गैरी ने यूएस मिलिट्री से हाथ मिला लिया और उनके सिस्टम से लूप होल निकाल कर उनके सिस्टम को और बेहतर बनाने में मिलिट्री की मदद करने लगा, जिससे कि कोई और हैकर वापस उनके सिस्टम को हैक न कर पाए। नंबर 3, एस्ट्रा। ये हमारी लिस्ट का सबसे खतरनाक हैकर है, क्योंकि इस हैकर का रियल नाम और पहचान आज तक कोई नहीं जान पाया। ये हैकर बिल्कुल एनोनिमस है। सो एस्ट्रा ने अर्ली 2000 में एक फ्रेंच कंपनी द असॉल्ट को हैक कर लिया था और उसके वेपन टेक्नोलॉजी डाटा को चुरा कर उसे साउथ अफ्रीका और उसके बगल के देशों में बेचने लगा। वो भी एस्ट्रा ने ये काम सिर्फ 1-2 महीनों के लिए नहीं किया, बल्कि एस्ट्रा ने ऐसा पूरे 5 साल तक किया और द असॉल्ट से वेपन टेक्नोलॉजी डाटा को चुरा कर बाहर बेचता रहा, जिसकी वजह से द असॉल्ट को पूरे $2650 मिलियन का नुकसान भी हुआ। लेकिन अब कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि आखिर द असॉल्ट के पास ऐसा कौन सा वेपन टेक्नोलॉजी डाटा है। तो मैं उन्हें बता दूं कि द असॉल्ट एक एयरक्राफ्ट कंपनी है जिसने राफेल और मिराज जैसे जेट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए हैं। तो सोचिए, अगर इन सब वेपन की इन्फॉर्मेशन अगर किसी गलत हाथों में लग जाए
तो क्या हो, लेकिन चमत्कार की बात तो तब हुई जब एस्टर 2006 में खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस को अपनी सारी कहानी बता दी कि वो कैसे द असॉल्ट को हैक करके उनका डाटा चुराकर बेचता था। लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक उसकी पहचान एनोनिमस और सबसे छुपा कर रखी है और इतना ही पता चल पाया है कि वो एक 60 साल का ग्रीक मैथमेटिशियन है और वो आज भी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। नंबर 4, एल्बर्ट गोंजाल्विस। इस हैकर का जन्म 1981 में क्यूबा में हुआ था। एल्बर्ट को बचपन से गेम्स खेलने का बहुत शौक था और वो अपने बचपन में आए दिन नए नए वीडियो गेम्स अपने घर लाता रहता था। लेकिन फिर एल्बर्ट ने एक दिन सोचा कि क्यों ना रोज़ रोज़ नए वीडियो गेम लाने से अच्छा मैं एक कंप्यूटर ही खरीद लूँ जिसके बाद मैं जो चाहूँ वो गेम खेल सकता हूँ। लेकिन शायद यही ही एल्बर्ट के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कंप्यूटर खरीदने के बाद एल्बर्ट का मन गेम खेलने की बजाय अब हैकिंग की तरफ जाने लगा और उसने इंटरनेट की मदद से बस 13 साल की उम्र में नासा को हैक कर लिया। लेकिन इससे उसका मन नहीं भरा और उसके बाद उसने साइबर क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा और साल 2005 से लेकर 2008 तक 170 मिलियन से भी ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के डिटेल को बेचकर लाखों रुपए कमाए, जिसके बाद इस फ्रॉड को आज तक के सबसे बड़े इंटरनेट फ्रॉड में से एक गिना जाता है। और जैसे ही साइबर क्राइम ब्रांच को इसका पता लगा, पुलिस ने साल 2009 में एल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूरे 40 साल की सज़ा सुनाई गई। बंदे में टैलेंट तो था, लेकिन उसने अपना टैलेंट दिखाने के लिए गलत रास्ता चुना। नंबर 5, जॉनथन जेम्स। इस हैकर ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अपने स्कूल के लोकल कंप्यूटर नेटवर्क को हैक कर लिया था, जिसके बाद इस बच्चे के मन में थोड़ी और शैतानी आई और इसने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को भी हैक कर लिया, यानी डिफेंस डिपार्टमेंट के डिफेंस को ही ब्रेक कर दिया। मतलब जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इसके लिए। जिसके बाद जॉनथन के पास वो सारे रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन आ गए जो यूएस डिफेंस के पास थे और फिर से ये भी बाकी हैकर की तरह निकल गया नासा को हैक करने के लिए। जिसके बाद वही हुआ जो सदियों से होता आ रहा है, नासा फिर से हैक हो गया और नासा को पूरे 3 हफ्तों तक अपने सिस्टम को बंद करके रखना पड़ा। लेकिन उन 3 हफ्तों के बाद यूएस मिलिट्री और नासा बस उस आदमी को ढूंढने में लग गए जिसने उनके सिस्टम को हैक किया था और रात दिन एक करने के बाद उन्होंने जॉनथन को ढूंढ ही लिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जॉनथन बस 15 साल का है तो वो हैरान हो गए, क्योंकि एज पर रूल किसी माइनर को जेल में नहीं डाला जा सकता है और इसीलिए उसे बस कुछ दिन रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया और वो सबको वहाँ से सॉरी बोलकर निकल गया। मतलब कुछ भी, हाँ, लेकिन अब तो हम टेक्निक जान गए। रुको जरा, सब्र करो। कुछ ऐसा काम करोगे तुमको जेल नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब वो यूएस है और ये इंडिया, तो थोड़ा संभल के। क्योंकि यहाँ ये मैटर नहीं करता कि आपकी उम्र क्या है, यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपके चाचा विधायक हैं कि नहीं। सो गाइस, ये थी दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हैकर्स। आपको इनमें से सबसे वियर्ड और ख़तरनाक हैकर कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। और हाँ, आप भी उन सब हैकर से सावधान रहें जो आपको कॉल करके आपसे आपकी बैंक डिटेल और OTP मांगते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि ये सब हैकर कितने खतरनाक हो सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।